क्रिएशन की सीमाएं अब भौतिक दायरों से नहीं बल्कि हमारी डिजिटल कल्पना से तय होती हैं। क्या लाइन है ना। अगर इस पर गौर किया जाए तो हम सच में एक ऐसे युग में आ चुके हैं जहां कुछ नया सोचने और उसे आकार देने के बीच की दूरी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज का मुद्दा बेहद रोचक और प्रभावशाली है, द इनफाइनाइट हॉराइजन ऑफ डिजिटल क्रिएशन। ये चर्चा सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि कैसे ये नए डिजिटल टूल्स क्रिएटिविटी की हदों को बिल्कुल नए सिरे से लिख रहे हैं। चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। आज के सफर की रूपरेखा बहुत क्लियर होगी। हम शुरुआत करेंगे इस इन्फिनिट हॉराइजन को डिफाइन करने से। उसके बाद बात होगी नए क्रिएटिव टूल्स और डिजिटल क्रिएशन के अर्थशास्त्र की। फिर हम समझेंगे ह्यूमन आर्ट पर इसके असर को और आखिर में देखेंगे भविष्य की झलक। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव, डिफाइनिंग द इन्फिनिट हॉराइजन। कला और मीडिया की दुनिया में जो बदलाव आ रहा है वो वाकई माइंड ब्लोइंग है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं, बल्कि एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। परंपरागत सृजन और डिजिटल सृजन के बीच का अंतर बिल्कुल दिन और रात जैसा है। एक तरफ है ट्रेडिशनल क्रिएशन, जहां एक कैनवस की फिजिकल लिमिट होती है, मटेरियल्स की जरूरत होती है और सबसे बड़ी बात समय की बांधिश होती है। मिसाल के तौर पर पेंटिंग बनानी हो तो पेंट और कैनवस तो चाहिए ही। और दूसरी तरफ डिजिटल क्रिएशन, यहां कैनवस इन्फिनिट है, फिजिकल मटेरियल्स की कोई रोक टोक नहीं और जीरो मार्जिनल कॉस्ट के साथ अनलिमिटेड रेप्लिकेशन किया जा सकता है। यही वो फर्क है जो गेम के रूल्स पूरी तरह बदल रहा है। अब ये जीरो मार्जिनल कॉस्ट आखिर क्या बला है? चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक ऐसी आर्थिक सच्चाई है जहां किसी डिजिटल एसेट की एक और कॉपी बनाने की लागत लगभग जीरो यानी शून्य होती है। एक बार जब कोई डिजिटल फाइल बन गई तो उसे बिना किसी नए खर्चे के हजारों लाखों लोगों तक भेजा जा सकता है। सच कहा जाए तो इस एक कॉन्सेप्ट के बिना ये अनंत डिजिटल विस्तार कभी हकीकत ही नहीं बन पाता। अब आते हैं द न्यू क्रिएटिव टूल्स पर। इस बेहिसाब बदलाव के पीछे आखिर मैकेनिक्स क्या काम कर रही हैं? इन नए टूल्स ने क्रिएटिविटी की रफ्तार को इतना फास्ट कर दिया है जिसका पहले अंदाजा लगाना भी शायद नामुमकिन था। अगर हम पिछले कुछ दशकों के इनोवेशन टाइमलाइन को देखें तो विकास की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। 1980s में जहां बेसिक डिजिटल सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, वहीं 2000s में प्रोसीजरल जनरेशन ने नियम आधारित क्रिएशन का दौर शुरू किया। फिर 2010s आते आते अर्ली न्यूरल नेटवर्क्स ने कदम रखा और मशीन्स ने खुद सीखना शुरू कर दिया। और अब 2020s में जनरेटिव एआई मॉडल्स ने तो पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। बेसिक पिक्सेल्स से एडवांस्ड एआई तक का ये सफर बहुत ही कम समय में तय हुआ है। ये टेक्नोलॉजी और कैसे इवॉल्व हो रही है, इसके लिए एक खूबसूरत मेटाफर का इस्तेमाल होता है, द एल्गोरिदम एज अ कोलैबोरेटर्स ब्रश स्ट्रोक। इसका मतलब है कि एल्गोरिदम अब कोई बेजान टूल नहीं रहा, वो सृजन प्रक्रिया में एक एक्टिव कोलैबोरेटर बन चुका है। जैसे कलाकार का ब्रश उसके ख्यालों को शेप देता है, बिल्कुल वैसे ही अब कोड और ह्यूमन विजन मिलकर नई रचनाएं कर रहे हैं। एक इंसान और कोड के बीच का एक नया संवाद है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ डिजिटल क्रिएशन। ये अनंत क्षितिज सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, इसके पीछे ठोस डेटा और एक बहुत बड़ा आर्थिक वजन भी मौजूद है। चलिए नंबर्स की बात करते हैं। 3.2 बिलियन यानी करीब 320 करोड़। ये सिर्फ एक रैंडम संख्या नहीं है, ये अनुमानित आंकड़ा है उन डिजिटल एसेट्स का जो रोजाना जनरेट होते हैं। हर एक दिन इतनी बड़ी तादाद में नई इमेजेस, टेक्स्ट और मीडिया फाइल्स पैदा हो रही हैं। इतिहास में कभी भी सृजन इस स्केल पर नहीं हुआ। ये नंबर साबित करता है कि हम प्रोडक्शन के एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जहां मात्रा यानी वॉल्यूम की सच में कोई लिमिट नहीं बची। इस मैसिव डेली प्रोडक्शन की धुरी आखिर कहां केंद्रित है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल साफ है। 45% हिस्सा सीधे सोशल मीडिया कंटेंट में जाता है। दूसरे नंबर पर 30% के साथ जेनरेटिव आर्ट और मीडिया है, जिसकी ग्रोथ सच में बहुत तेज है। इसके बाद 15% गेमिंग एसेट्स हैं जो वर्चुअल दुनिया को रूप दे रहे हैं, और बचा हुआ 10% एंटरप्राइज डिजाइन के खाते में जाता है। ये क्लियर ब्रेकडाउन दिखाता है कि मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स क्रिएशन की इस अनंत लहर को चला रहे हैं। अब समय है द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन आर्ट की बात करने का। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बीच थोड़ा ठहराव लेकर इसके सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों को समझना बेहद आवश्यक है। ये बात सिर्फ डेटा की नहीं, ह्यूमन एक्सपीरियंस की भी है।
यहाँ एक बेहद गहरा और दार्शनिक सवाल सामने आता है। कला में मानवीय आत्मा का क्या होता है जब ब्रश एक एल्गोरिथम के हाथ में होता है? जब सृजन की प्रक्रिया में मशीन इतनी डीपली इन्वॉल्व हो जाए तो कला की बुनियादी परिभाषाओं पर सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ ये कलाकार की आइडेंटिटी पर एक नया संकट लग सकता है और दूसरी तरफ इसको एक पूरे नए अवसर की तरह देखा जा सकता है। डिजिटल होराइजन के इस पूरे मुद्दे पर मुख्यतः 3 अलग-अलग दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला डर पर आधारित है, जिसमें एआई को एक ऑटोमेटेड फोर्स माना जाता है जो शायद ट्रेडिशनल जॉब्स को रिप्लेस कर दे। इसकी ठीक उलट दूसरा व्यू पॉइंट एआई को एक एम्पावरिंग टूल मानता है, एक ऐसा साथी जो कलाकार के विजन को और आगे बढ़ाता है। और तीसरा पर्सपेक्टिव ये मानता है कि जनरेटिव मॉडल्स अपने आप में एक बिल्कुल नया अलग मीडियम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोटोग्राफी के आने पर पेंटिंग खत्म नहीं हुई थी। हमारा मकसद यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं है, बल्कि इस पूरी पिक्चर को तटस्थ रूप से समझना है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में हैं, बियॉन्ड द होराइजन। इन एडवांस टूल्स के आने के बाद इंसानी रचनात्मकता का आगे का सफर आखिर कैसा दिखेगा? एक मॉडर्न क्रिएटर का नया वर्कफ्लो अब 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। पहला कदम है प्रॉम्प्टिंग द विजन, यानी अपने ख्यालों को एक परफेक्ट निर्देश या प्रॉम्प्ट में बदलना। दूसरा है क्यूरेटिंग द वेरिएशंस, एल्गोरिथम द्वारा दिए गए हजारों ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट को चुनना। और तीसरा रिफाइनिंग द आउटपुट, चुने हुए रिजल्ट को थोड़ा और तराश कर उसमें परफेक्शन लाना। इस वर्कफ्लो से साफ समझ आता है कि आज का आर्टिस्ट अब सिर्फ रॉ मैनुअल लेबर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक हाई लेवल डायरेक्टर और क्यूरेटर की भूमिका में आ चुका है। इस एक्सप्लेनर को एक ऐसे विचार के साथ रोकते हैं जो लंबे समय तक सोचने पे मजबूर कर देगा। इन अ लैंडस्केप ऑफ इन्फिनिट डिजिटल क्रिएशन, व्हाट बिकम्स ट्रूली इररिप्लेसेबल? एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी बनाया जा सकता है और अनलिमिटेड क्वांटिटी मौजूद है, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे टेक्नोलॉजी कभी नहीं छीन सकती? जब सिर्फ मात्रा मायने नहीं रखती, तब शायद हमारे ओरिजिनल आइडियाज, हमारी चॉइसेस और हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस ही सबसे कीमती हो जाते हैं। जेनरेटिव भविष्य में आगे का पूरा सफर इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के बारे में होगा।